एपिसोड के शुरुआत में मेदाका ने मोना का हाथ थामा हुआ है, जो जान मोना यहाँ थोड़ा शर्माने लगती है। पर अगले ही पल में मेदाका मोना के हाथ से अपना हाथ दूर करता है और खड़ा होकर कहता है, हे, स्कूल फेस्टिवल खत्म हो चुका है, ये हाथों का थामना अब ने माना जाएगा। मोना कहती है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन इसके बाद मेदाका उस गिरे हुए टिप्पे को रखते हुए कहता है, वैसे आज के दिन मुझे काफी मजा आया। आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। जो बात सुन मोना का दिल एक पल को धड़कना ही बंद हो जाता है। अब दोस्तों, इसके अगले दिन स्कूल में हमें काफी सारे कपल्स देखने को मिलते हैं, जो देख मोना कहती है, अरे यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही कपल्स हैं। हारूना को लगता है कि ये उस कहानी की वजह से हो रहा है। हाथ थामो भैया, जिंदगी भर साथ रहो। लेकिन मोना अपने मन में कहती है, इन लोगों को उस फालतू बात पर यकीन है, ब्रिज ऑफ लव जैसा कुछ नहीं है। पर तभी हारूना मोना से पूछती है, क्या तुम उसके साथ ब्रिज ऑफ लव पर से गुजरी? टॉपिक बदलते हुए मोना कहती है, आज मौसम कितना अच्छा है ना। पर तभी ये दोनों देखती है कि इनके सामने से मेदाका गुजरता है। मेदाका को देख मोना का दिल तेजी से धड़कने लगता है और अगले ही पल में मोना वहां छुप जाती है। पर आखिर मोना मेदाका की नजरों से बच छुप क्यों गई, ये बात तो खुद मोना को भी समझ नहीं आती। जिसके बाद वो बाहर निकल इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। ये दो लड़के तो अच्छे से मोना को गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर मेदाका नहीं। जिसके बाद मोना इन सब से कहती है कि चलो एक साथ क्लास में चलते हैं। पर तभी चलते हुए ये दो लड़के कहते हैं, क्यों ना स्कूल के बाद हम सभी घूमने के लिए चलें। हारूना कहती है, अगर मोना आएगी तो मैं चलूंगी। मोना मन में कहती है, हम सभी यानी कि मेदाका भी। यानी मोना को एक और अच्छा मौका मिल गया। फिर स्कूल के बाद हम मोना को बॉलिंग करते हुए देखते हैं, जो काफी अच्छा खेल लेती है। यहाँ मोना मन में कहती है, इस बार मैं जीतूंगा। करर इन सबको हाई फाई देती है और मेदाका की ओर हाथ बढ़ाकर वो मन में कहती है, चलो अब जल्दी से मुझे हाई फाई दो। जिसके बाद मेदाका अपने हाथ ऐसे कर लेता है हाई फाई के लिए। लेकिन मेदाका के हाथों को देख मोना को वो लम्हा याद आता है जब मेदाका ने उसका हाथ थामा था, और वही याद कर वो शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है, अरे मेरे जूते के लेस खुल गए। वो पहले उन्हें बांधती है और फिर ताज़ी हवा लेने के लिए यहाँ से बाहर भाग जाती है। और भागते हुए वो कहती है, आज भी मेरा प्लान कामयाब नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि एक अकारी नाम की लड़की बॉलिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉल इन गोटियों में नहीं घलती। और जो अपना मोटा भाई होता है, उसकी तो उंगलियां भी इन बॉल्स में नहीं जाती। जिसके बाद हम मेदाका को देखते हैं, जो शायद कोका कोला पी रहा था। अरे यार, पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ हाईफाई नहीं किया। क्या शहर में ये सब नॉर्मल होता है? पर चाहे कुछ हो जाए, मुझे बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। मैं शहर के स्कूल में अपनी ट्रेनिंग के लिए ही ट्रांसफर होकर आया हूँ। वहीं हम मोना को देखते हैं, जो मेदाका से दूर बैठी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वो मेदाका के पास क्यों नहीं बैठी। उसके पास कितना अच्छा मौका था। जिसके बाद वो मेदाका के पास आकर उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? और फिर वो मेदाका के बगल में बैठ जाती है। भाई, अपना मेदाका वैसे परेशान चल रहा है, वहीं ये चश्मिश हारूना को बॉलिंग सिखा रहा है। और यहाँ मोना कहती है, तुम कला पी रहे हो, मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। जिसके बाद वो मेदाका से एक कोला की बोतल ले लेती है। मेदाका कहता है वो झूठी हो गई है। सो मोना कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी तो पी ही सकती हूँ। लेकिन इसके बाद मोना कुछ ज्यादा ही नर्वस होने लगती है। मेदाका देख रहा था, क्या ये सच में इसे पीने वाली है? मेदाका की ओर देख मोना मन में कहती है, मेरा नाम मोना कवाई है। और यहाँ हम देखते हैं कि हारूना अपनी पहली ही बार में बॉलिंग करके सारी की सारी गोटियों को गिरा देती है। दूसरी ओर मोना मेदाका की झूठी कोला को पीने लगती है और फिर मासूम बनकर कहती है, अरे ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। और फिर वो मेदाका से कहती है, लो ये वापस ले लो। मोना मन में कहती है, मैं फिर से अपना क्वीन बी का स्टेटस हर जगह फैलाऊंगी। पर तभी मेदाका सिग्मा बनकर कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं पीना। और फिर मेदाका की बारी आ जाती है बॉलिंग करने की। वो वहां से जाने लगता है। बेचारी मोना का फिर से पोपट हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं मेदाका को, जिसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वहीं मोना बाकी की बची हुई कोला पीने लगती है। जिसके बाद मेदाका बॉलिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब दोस्तों, ऐसे ही सर्दियां आ चुकी हैं। स्कूल में बच्चे स्वेटर पहनकर आने लगे हैं और मोना का ये क्यूट सा प्यारा सा स्वेटर देख सभी बच्चे दीवाने हो बैठे हैं। जिसके बाद मोना मेदाका से कहती है, तुम भी स्वेटर पहन लो, हमारे स्कूल में काफी सारे कलर वेराइटीज के स्वेटर हैं। तुम जानते हो ना, सर्दियों में हमारी उंगलियां ठंडी पड़ने लगती हैं, हम उन्हें स्वेटर के अंदर डालकर गर्म रख सकते हैं। पर सिग्मा बनकर मेदाका कहता है, मैं इतनी ठंड आराम से झेल सकता हूँ। जो सुन मोना निराश होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। लेकिन इन दोनों को मेदाका के साथ मोना की ये नजदीकी जरा भी नहीं भाती।
होगी। चश्मिश तुरंत मेदाका को मैसेज करता है कि हमें जल्दी से स्कूल बिल्डिंग के पीछे आकर मिलो। अब अगले सीन में ये चश्मिश मेदाका से कहता है, तुम आखिर कब तक मोना को इस तरह से ट्रीट करोगे? हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म तुम्हें रोमांस करने से मना करता है। तब तुम उससे प्यार मत करना, पर बात तो कर ही सकते हो अच्छे से, क्योंकि मैं मोना को अब ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जब भी तुम उसे बुरी तरह से ट्रीट करते हो, वह कितनी उदास हो जाती है।